बड़हिया नगर पंचायत के विभिन्न वार्डों के दलित, महादलित एवं गरीब गुरबों के मोहल्ले में सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता मृणाल माधव के द्वारा मास्क, सैनिटाइजर और साबुन वितरण। लखीसराय कोरोना संक्रमण महामारी से बचाव को लेकर सामाजिक संगठनों आगे आकर इसके बचाव के लिए सैनिटाइजर, साबुन, मास्क के अलावा खाद्य सामग्रियों का वितरण कर रहे हैं। वहीं जनप्रतिनिधि इस भीषण संकट में कोई अता पता नहीं है, जिससे लोग काफी मायूस हैं। हालांकि राज्य सरकार गरीब गुरबों के बीच पीडीएस दुकानदारों के माध्यम से 5 किलो मुफ्त चावल मुहैया करवा रही है। फिर भी सैकड़ों गरीब गुरबों राशन कार्ड के अभाव में वंचित होना पड़ रहा है। शनिवार को सर्वोच्च न्यायालय के वरीय अधिवक्ता मृणाल माधव के सौजन्य से उनके सहयोगियों ने विभिन्न वार्डों के दलित, महादलित, टोला गरीब गुरबों मोहल्ले में जाकर देखिए, सरकार से जो बन पा रहा है वो कर रही है। सरकार की अपनी स्कीम्स हैं, वो समय रहते लोगों तक पहुंच जाए, यही जनप्रतिनिधि अगर करें तो सबका फायदा होगा। लेकिन जनप्रतिनिधि ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं, इसके बारे में तो वो ही बता पाएंगे। रहा सवाल हम लोगों का, समाज सेवियों का, अन्य युवा नेताओं का, अपने बन पर जिससे भी जो बन पा रहा है वो कर रहे हैं। यही चीज जनता को समझनी चाहिए कि वोट मांगने के समय उनके जनप्रतिनिधि उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और जनता उनको किसी भी कारणवश जात के नाम पर, पात के नाम पर, किसी अन्य लोभ में आकर उनको वोट दे देती है। लेकिन यही समय है जब जनप्रतिनिधियों को खड़े उतरना चाहिए था। वो नहीं उतर रहे हैं। आप पत्रकार महोदय लोगों से मेरा आग्रह है कि जाकर उन जनप्रतिनिधियों से पूछा जाए कि वो क्या कर रहे हैं और क्यों नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ सरकार, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या विपक्ष में बैठे जो लोग हैं, उन लोगों के द्वारा जो भी स्कीम्स चलाई जा रही हैं, वो स्कीम्स जनता के हर एक नागरिक तक पहुंच जाए। सिर्फ जनप्रतिनिधि ये कर दें, इससे बड़ा उनसे कोई कार्य और नहीं हो सकता। लेकिन सर, ये जो पहुंच रहा है गरीब गुरबा के, लेकिन जब वितरण होता है तो बहुत से अधिक मात्रा में जो फले हैं भी, वो भी लेने के लिए व्यापक देखो अपना छू सके, इसीलिए सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अच्छा, अभी सर लॉकडाउन है, लेकिन कहीं कहीं लॉकडाउन का पालन नहीं रहा, तो इस स्थिति में क्या करना चाहिए लोगों को? देखिए, ये लोगों को खुद समझने की जरूरत है। जब तक लोगों को शिक्षा नहीं दी जाएगी इस बारे में, उनको समझाया नहीं जाएगा, तब तक ये परेशानी होती रहेगी। 130 करोड़ की आबादी की देश में ये संभव नहीं है कि हर एक व्यक्ति को आप घर के अंदर रख सकते हैं। तो घर के बाहर भी निकल सकते हैं, लेकिन अपने आप को सुरक्षित रख कर। इसीलिए अब चूंकि ये संभव नहीं है सारे 130 करोड़ को इसकी शिक्षा देना, इसलिए ये लॉकडाउन करने की आवश्यकता पड़ी है। यदि सभी खुद ब खुद शिक्षित होते, दूसरे सतहों से बचते, दूसरे लोगों से बचते, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन मान लेते हैं कि अब सरकार ने कहा है कि 20 अप्रैल से कई एक इंडस्ट्रीज जो हैं, सूक्ष्म इंडस्ट्रीज जो हैं, या जो एसेंशियल कमोडिटीज़ के उत्पादन में, मैन्युफैक्चरिंग में जो लगी हुई हैं, वो खोल दी जाएंगी। तो लोग ये कह रहे हैं कि खोल दी जाएंगी, लेकिन सरकार का एक और कहना है उसमें कि उन इंडस्ट्रीज में जो मजदूर काम करेंगे, उनके रहने, उनके खाने पीने की व्यवस्था उसी इंडस्ट्री के अंदर की जाएगी, जिससे कि वो मजदूर उस चारदीवारी से बाहर न जाएं, बाहर के किसी व्यक्ति से मिले नहीं। जब वो मिलेंगे नहीं, बाहर जाएंगे नहीं, तो उन्हें संक्रमित होने से बचाया जा सकता है और इसी तरह उत्पादन भी जारी रखा जा सकता है। सर, चर्चा है कि जनप्रतिनिधि वगैरह जो हैं, वो इस विषम परिस्थिति में भी कोई सहयोग गरीब गुरबा का नहीं कर रहा है। लेकिन आप समाज में चर्चा बहुत जोरों से चल रहा है, आप सैनिटाइज बांट रहे हैं, साबुन बांट रहे हैं, अनाज बांट रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है?
देखिए, सरकार से जो बन पा रहा है वो कर रही है। सरकार की अपनी स्कीम्स हैं, वो समय रहते लोगों तक पहुंच जाए, यही जनप्रतिनिधि अगर करें तो सबका फायदा होगा। लेकिन जनप्रतिनिधि ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं,